बाबा कहते बुद्धि पर है। जो बाबा ने जैसे हमें समझाया ज्ञान, वैसे उस रीति से ज्ञान को समझना। क्योंकि बाबा ने कहा कि माया की तूफान तुम बच्चों के साथ है, और माया सबसे पहले कहाँ अटैक करती है? माया सबसे पहले कहाँ अटैक करती है? कमती ज्यादा ऑनलाइन, है, कमती कर बुद्धि में, बुद्धि पर, राज भाई, बुद्धि पर, बुद्धि पर बुद्धि attack पर। करती है। क्योंकि यदि अच्छे से नहीं समझा होगा ज्ञान, तो वहम वाली बुद्धि, अभिमान वाली बुद्धि, संशय वाली बुद्धि, है ना, आर्ग्यूमेंट, बहस करने वाली बुद्धि, वो बन, क्योंकि ज्ञान सही रीति से नहीं समझा ना, फिर क्या होता है? अंतिम रिजल्ट छोड़ के ही चले जाते हैं, या फिर ट्रेटर बन जाते हैं, यदि ज्ञान सही रीति से नहीं समझा। और भी फिर कई केस आते हैं। तो बाबा बता रहे कि अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ बनाना है। तो उसके लिए बाबा ने अभी कुछ दिन पहले एक बात बताई थी, क्या करना है। हाँ, क्या बुद्धि बताया था? बुद्धि को सोने जैसा बर्तन बनाना है, प्योर बनाना। तिलक लगा के रखना है। और चले मुरली से फाइंड आउट करते, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही बाबा ने बताया था। बाबा ने कहा था, एक बहुत सारे उसमें पॉइंट्स हैं जो आपने बताया, वो भी राइट है, लेकिन अभी बाबा ने कहा था जो भी कचरा है अंदर का, वो सब कुछ लिखो, वो बाबा को बताओ, रोते हंसते सब लिखो बाबा के सामने, फिर घंटे बैठ के योग करो और फिर उसको जला दो। हाँ, लिखो, बाबा को बताओ। बाबा भी 2-3 दिन से यही आ रहा है, सर्जन को अपनी बीमारी बताओ, तो बाबा की करंट मिलेगी, करंट मिलेगी तो चेंज आएगा। बताएंगे नहीं तो फिर कैसे? तो आज की जो मुरली है, धारणा के ऊपर विशेष है, और ब्राह्मणों की जो आपस की बातें हैं, उसको भी बाबा ने आज एक्सप्लेन किया है। तो बाबा के शब्दों में बाबा के महावाक्य सुनते हैं। आज 8 तारीख के बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम यह राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो, क्यों? तुम यह राजयोग की पढ़ाई क्यों पढ़ते हो? राजाई के लिए, प्रजा के लिए नहीं, राज्य करने के लिए। यह है तुम्हारी नई पढ़ाई। अच्छा, प्रश्न है, इस पढ़ाई में कई बच्चे चलते चलते फेल क्यों हो जाते हैं? इस पढ़ाई में कई बच्चे चलते चलते फेल क्यों हो जाते हैं? उत्तर समझा नहीं है। उत्तर, क्योंकि इस पढ़ाई में माया के साथ बॉक्सिंग है, और माया की बॉक्सिंग में बुद्धि को बहुत चोट लगती है। बाबा ने मन को चोट लगना नहीं कहा, बुद्धि को बहुत चोट लगती है। चोट लगने का कारण बाप से सच्चे नहीं है ना, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बाबा के सामने अपना पोता मेल क्लियर नहीं है ना। बाप से सच्चा, निमित्त से सच्चे, दोनों ही जरूरी है। तो चोट लगने का कारण बाप से सच्चे नहीं है। सच्चे बच्चे सदा सेफ रहते हैं। इसलिए मान लो कोई डाउट्स है, कोई बात क्लियर नहीं है, समझ नहीं आ रही है, तो बैठ के पूछना चाहिए, अकेले में पूछना चाहिए बड़ों से। ये नहीं कि अंदर ही उसका एजम्पशन लगाते रहो और दूसरों से पूछते रहो, बड़ों से नहीं पूछो। इसलिए ये बहुत जरूरी होता है। तो बाबा कहते हैं सच्चे बच्चे सदा सेफ रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। यह तो यह तो सब बच्चों को निश्चय होगा कि हम आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ाते हैं।
हर 5000 वर्ष बाद एक ही बार, एक ही बार, और किसी युग में नहीं, किसी समय नहीं, इस कलयुग के अंत में एक ही बार बेहद का बाप आकर बेहद के बच्चों को पढ़ाते हैं। कोई नया आदमी यह बातें सुने तो समझ ना सके। रूहानी बाप, रूहानी बच्चे क्या होते हैं यह भी समझ नहीं सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो, हम सभी ब्रदर्स है, भाई भाई है। वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, और सुप्रीम गुरु भी है ना। बाप और टीचर, बाप और सदगुरु तो सारी दुनिया के लिए है ना। बाप की रीति से, सदगुरु की रीति से सारी दुनिया, लेकिन टीचर की रीति से सिर्फ हमारे लिए है, हमें पढ़ा रहा है। अच्छा, तुम बच्चों को यह जरूर ऑटोमेटिकली याद रहेगा, यहाँ बैठे समझते होंगे, सभी आत्माओं का एक ही रूहानी बाप है। सभी आत्माएं उसको ही याद करती हैं, कोई भी धर्म का हो। सभी मनुष्य मात्र याद जरूर करते हैं, इसलिए कल की मुरली में भी था ना, अंत में सब संसार की आत्माओं को, सब धर्मात्माओं को पता चल जाएगा, सब धर्म की आत्माओं को पता चल जाएगा कि हमारा बाप आ चुका है। हाँ, ये कल की मुरली में था, लेकिन आ नहीं सकेंगे क्योंकि लड़ाई छिड़ जाएगी। अच्छा, नहीं, ये प्रैक्टिकल हुआ है वर्मा में अभी? नहीं, रेड लाइट देखा था। अच्छा अच्छा, तो ये तो बाबा ने भी कहा ना कि सबको अंत में पता चल जाएगा कि हमारा पिता आ चुका है, लेकिन वो आ नहीं सकेंगे मिलने के लिए क्योंकि लड़ाई छिड़ चुकी होगी। तो आज भी बाबा बता रहे, सभी आत्माएं उसको ही याद करती हैं, कोई भी धर्म का हो। सभी मनुष्य मात्र याद जरूर करते हैं। बाप ने समझाया है, आत्मा तो सब में है ना। अब बाप कहते हैं, बच्चे, देह देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। सब उतार दो लेबल ना, अपने को आत्मा समझो। अभी तुम आत्मा यहाँ पाठ बजा रही हो, कैसे पाठ बजाती हो वह भी समझाया गया है। बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझते हैं। बाबा समझाते सबको एक रीति है, लेकिन नंबरवार समझते हैं। तुम राजयोगी हो ना, पढ़ने वाले सब योगी ही होते हैं। पढ़ाने वाले टीचर के साथ योग जरूर रखना पड़ता है। एम ऑब्जेक्ट का भी मालूम रहता है, इस पढ़ाई से हम फलाना बनेंगे। यह पढ़ाई तो एक ही है, इनको कहा जाता है, कौन सी पढ़ाई? राजाओं का राजा बनने की पढ़ाई। मतलब वो बाबा क्वालिटी भरता है इस पढ़ाई में जो आप राजाओं को भी लीड करते हो। मतलब महाराजा, राजाओं का भी राजा बनने की पढ़ाई, और सत्युगी राजाओं को लीड करना ना, कलयुगी नहीं, सत्युगी। ऐसा इतना पावरफुल बाबा बनाता है। अच्छा, राजयोग है ना, राजाई प्राप्त करने के लिए बाप से योग, और कोई मनुष्य यह राजयोग कभी सिखला ना सके। तुमको कोई मनुष्य नहीं सिखलाते। हाँ, मनुष्यों ने सिखाया भी तो सीखा, मतलब वो भी सही नहीं था ना, क्योंकि उन्होंने, भले मनुष्यों ने सिखाया, पर आत्मा अतृप्त थी, क्योंकि जो चाहिए था वो नहीं सिखा पाए ना, क्योंकि उनको ही नहीं मालूम था। अब परमात्मा खुद आके सिखाते हैं। परमात्मा तुम आत्माओं को सिखलाते हैं, तुम फिर औरों को सिखलाते हो। तुम भी अपने को आत्मा समझो। हम आत्माओं को बाप सिखलाते हैं। यह याद न रहने से फिर जौहर नहीं भरता है। इसलिए जब हम किसी को समझा भी रहे हैं तो क्या अंदर में रहे, मैं
आत्मा इस आत्मा को बाप की नॉलेज दे रही, एक ट्रस्टी भाव। इसलिए बहुतों की बुद्धि में नहीं बैठता है, तो बाप हमेशा कहते हैं योग युक्त हो, याद की यात्रा में रहकर समझाओ। हम भाई भाई को सिखलाते हैं, तुम भी आत्मा हो, वह सबका बाप टीचर गुरु है। आत्मा को देखना है, आत्मा को देखना है। भल गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु इसमें मेहनत बहुत है। एक तरफ का सेकंड में जीवन मुक्ति, पर बाबा कहते हैं इसमें मेहनत बहुत है ना। आत्म अभिमानी ना बनने से तुम्हारे वचनों में ताकत नहीं रहती है, क्योंकि जिस प्रकार बाप समझाते हैं उस रीति कोई समझाते नहीं है। इसलिए बाबा पहले ही क्या समझाते हैं, क्या कि बाबा आत्माओं को देख रहे हैं। भगवान को भी समझाने के लिए आत्माओं को देख रहे हैं ना, देह को नहीं देख रहे। तो बाबा कहते हैं जिस प्रकार बाप समझाते हैं उस रीति हम भी दूसरों को समझाएं। कोई कोई तो बहुत अच्छा समझाते हैं, कौन कांटा है कौन फूल है मालूम तो सब पड़ता है। स्कूल में बच्चे 5-6 दर्जा पढ़कर फिर ट्रांसफर होते हैं, मतलब क्लास ट्रांसफर होती है। अच्छे अच्छे बच्चे जब ट्रांसफर होते हैं तो दूसरे क्लास के टीचर को भी झट मालूम पड़ता है। ये लौकिक स्कूल के बाबा बात बता रहे हैं, यह बच्चे तीखे पुरुषार्थी हैं, इन्होंने अच्छा पढ़ा हुआ है तब ऊंच नंबर में आए हैं। टीचर तो जरूर समझते होंगे ना। अच्छा, वह है लौकिक पढ़ाई। यहाँ तो वह बात नहीं है, यहाँ तो वह बात नहीं है, यह है पारलौकिक पढ़ाई। यहाँ तो ऐसे नहीं कहेंगे कि यह पहले बहुत अच्छा पढ़कर आए तब अच्छा पढ़ते हैं, है ना। नहीं, यहाँ ऐसे नहीं कहेंगे। उस इम्तिहान में तो ट्रांसफर होते हैं, तो टीचर समझेंगे इसने पढ़ाई में मेहनत की है तब आगे नंबर लिया है। यहाँ तो है ही नई पढ़ाई, जो पहले से कोई पढ़े हुए नहीं है। नई पढ़ाई है और पढ़ाने वाला भी नया है, नया ज्ञान है, सब नए हैं, नयों को पढ़ाते हैं। उनमें जो अच्छी रीति पढ़ते हैं तो कहेंगे यह अच्छे पुरुषार्थी है, यह है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज। और कोई पढ़ाने वाला तो है नहीं। जितना जितना जो अटेंशन देते हैं उतना ऊंच नंबर में आते हैं। पढ़ाई में क्या चाहिए, अटेंशन चाहिए ना अपने ऊपर। कोई तो बहुत मीठे आज्ञाकारी होते हैं, देखने से ही पता पड़ता है कि यह पढ़ाने वाला बहुत अच्छा है, इनमें कोई अवगुण नहीं है। चलन से बात करने से मालूम पड़ जाता है। बाबा पूछते भी सबसे हैं, यह कैसा पढ़ाते हैं, इनमें कोई खामी तो नहीं है। बाबा भी टीचर की बात कर रहे हैं, इनमें कोई खामी तो नहीं है। ऐसे बहुत कहते हैं कि हमारे पूछे बिगड़ समाचार कभी नहीं देना। कोई अच्छा पढ़ाते हैं, कोई शुरूढ़ बुद्धि नहीं होते हैं। हाँ, अब टीचर कहते होंगे कि शिव बाबा को या निमित्त को हमारे पूछे बिना समाचार नहीं देना। वैरायटी वैरायटी बाबा के टीचर्स होते हैं ना। टीचर क्रिएट टीचर्स, लीडर क्रिएट्स लीडर। हाँ, तो ये बाबा का अलग अलग भाव है। तो बाबा कहते, फिर बाबा कहते कोई अच्छा पढ़ाते हैं, कोई शुरूढ़ बुद्धि नहीं होते, अलग अलग तरह से होते हैं। माया का वार बहुत होता है, यह बाप जानते हैं। माया इन्हों को धोखा बहुत देती है। भल 10 वर्ष भी पढ़ाया है, परंतु माया ऐसी जबरदस्त है, क्या
कल भी मुरली में था ना कि पढ़ाने वालों से पढ़ने वाले भी आगे चले जाते, तीखे चले जाते, कल की मुरली में ही था, है ना। तो बाबा आज ये भी कह रहे हैं कि माया, यह बाप जानते हैं माया इन्हों को धोखा बहुत देती है, बस 10 वर्ष भी पढ़ाया है, परंतु माया ऐसी जबरदस्त है, देह अहंकार आया और यह फंसा। इसलिए वो छठा विकार दिखाते हैं ना, छठा विकार प्रदर्शनी के चित्र में दिखाते हैं, कौन सा, वो एक, हाँ अरे राजयोग का आधार एंड विधि, उसमें वो चित्र है, एक तपस्वी बैठा हुआ है, शिव बाबा से योग लगा रहे हो, 6 विकार है, अहंकार नहीं, गुरूर, उसमें लिखा है गुरूर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 है, छठा गुरूर उसमें लिखा है, और उसमें एक सन्यासी का चित्र बना हुआ है, देखना ध्यान से। पुरानी जो प्रदर्शनी है, नई वाली में नहीं, पुरानी जो पद प्रदर्शनी है उसमें एक सन्यासी का चित्र बना हुआ है। तो बाबा कहते हैं देह अहंकार आया और यह फंसा। बाप समझाते हैं जो भी गुरूर और अहंकार सेम नहीं हो गया? वैसे तो सेम है, लेकिन यहाँ पर भावार्थ यहाँ ये है कि मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूँ, उसका भी अभिमान आ जाता है। इसलिए बाबा कई बार बताते ना, यज्ञ में जो बाबा के लिए संदेश लाती थी जो दादियाँ, है ना, बाबा भी उनके संदेश को सुन के फॉलो करते थे, फिर वो भी चली गई, यज्ञ से चली गई, अभिमान आ गया ना। इसलिए अभिमान कभी नहीं आना चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो बाबा कहते हैं, हाँ बाप समझाते हैं जो भी पहलवान है उन पर माया की चोट लगती है। कहाँ पे? बुद्धि पर। इसलिए बुद्धि को संभालना बहुत जरूरी है। कैसे? अब चोट से कैसे बचे? बुद्धि को चोट लगने से के बचाना है, क्या तरीका है? बाबा से योग लगा कर रखना, बाबा से योग लगा के रखना है, और पोता मेल देना है, और कुछ भी अगर बात आती है तो उसको क्लियर कर देना, हाँ उसको अंदर क्लियर चिंतन करना नहीं है, चलेगा। निमित्त हाँ। के साथ में क्लियर करना है, और बुद्धि को काम देते रहना। नहीं, देखो इसलिए कहा जो बाबा ने कहा उसको उस समय स्वीकार करो। इसलिए कहा बाबा आप दिन को दिन कहो, हम दिन आप दिन को रात कहो, रात को दिन कहो। बाबा ने कहा ना 76 में अगली दिवाली नहीं आएगी। यस, ओके, सरेंडर, जो बाबा कहे उस पर फुल स्टॉप। जी बाबा, ये है बुद्धि का समर्पण। ये बाबा परीक्षा लेते थे, ये बाबा पर, क्योंकि बाप पर तो विश्वास है ना, बाप पर तो विश्वास है ना, तो बाबा के हर बात पर भी विश्वास है ना। तो बाबा जिस समय जो बात कहते हैं उस समय को सिचुएशन देख करके वो बात कहते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। इसलिए देखो मंदिर में जाते नारियल चढ़ाते, नारियल तोड़ते चढ़ाते, मतलब नारियल चढ़ाना अर्थात बुद्धि से समर्पण। बस यही समर्पित लाइफ में जो मधुबन में भाई बहनें समर्पित होते हैं, यही चलने का तरीका है। एक बारी जानकी दादी 2002 की बात है, 2002 या 3 की बात है, मैं भी थी उस समय मधुबन में। तो दादी ये बात बता रहे थे कि मैंने प्रकाशमणि दादी को कहा कि मधुबन में ये चीज नहीं होना चाहिए दादी, ये चीज। प्रकाशमणि दादी ने जानकी दादी को आंख दिखाई, नहीं ऐसे नहीं कह सकते। मतलब कहने का भाव ये है, यज्ञ किसका है? यज्ञ किसका है? यज्ञ किसका है? हमारा है, आपका है? शिव बाबा का रचा हुआ यज्ञ है। करण करावन हार जो कार्य करा रहा है उसकी प्लानिंग है उसके पीछे। इसलिए बिल्कुल सरेंडर बुद्धि, समर्पित बुद्धि। हमारी जो दादियां चली, अब ब्रह्मा बाबा छोड़ के गए प्रकाशमणि दादी के हाथ में सब कुछ। उस समय दादी के ब्रह्मा बाबा के परिवार वाले भी थे और कई सीनियर्स भी थे, अच्छे अच्छे योगी तपस्वी भी थे,
लेकिन प्रकाशमणि दादी के हाथ में सौंपा कार्यभार और लोगों ने एक्सेप्ट किया ना, बाबा ने सौंपा, राइट, समर्पित बुद्धि। नहीं तो होता अरे बाबा के परिवार के ब्रजेंद्रा दादी है, निर्मल शांता दादी, उनको क्यों नहीं दिया? समर्पित बुद्धि। कुछ नहीं, सबने एग्री किया, सबने स्वीकार किया। जब बाबा बोल रहे तब हाँ, कभी चर्चा ही नहीं हुई। हाँ ठीक है, मान लो यदि निमित्त तो कुछ कहे, हमें क्लियर नहीं हो रहा है, तो उनसे ही बैठ के हम बात करें। मेन ये बाबा हमें सिखाते हैं। मान लो हमारा निमित्त के साथ में कोई बात है, कुछ भी है, तो फिर हम निमित्त के साथ ही बैठे, चार जगह फैलाने से अच्छा उनसे ही। यदि उनसे नहीं है तो फिर और भी कहीं नहीं, मतलब पहले तो हाँ, पहले तो सीनियर्स निमित्त से ही हमें बात करना है, उनसे ही बैठ करके हमें बात करना है, ये बाबा ने हमें सिखाया है ना। तो ये है समर्पित बुद्धि, सरेंडर, मतलब सरेंडर। इसलिए ऑलराउंडर दादी पांडव भवन में होते थे, दादी का स्लोगन था ऑलराउंडर दादी का, झुक झुक मर मर सिख सिख, ये दादी का स्लोगन था। हर कुमारी को दादी ये सिखाते थे, है ना। अच्छा, तो बाबा कहते हैं माया भी बलवान से बलवान होकर लड़ती है, जितना आगे जाएंगे उस रीति से परिस्थितियां आएंगी। तुम समझते होंगे बाबा ने जिसमें प्रवेश किया है यह नंबर 1 है, फिर नंबर वार तो बहुत है ना। बाबा मिसाल करके एक दो का देते हैं, होते तो नंबर वार बहुत है। जैसे दिल्ली में गीता बच्ची बहुत होशियार है, आज हमारी गीता दीदी का बाबा ने नाम लिया, है ना, जानते हैं ना सभी गीता दीदी को, श्री फोर्ट, है ना। गीता बच्ची बहुत होशियार, और हम सभी लकी हैं, है ना, कि हम सभी गीता उनकी दीदी पालना ले रहे हैं, पालना ली है उनकी, बहुत पालना ली और ले भी रहे हैं। ले भी रहे तो हैं। बाबा कहते हैं हम उनके तो बाबा कहते हैं जैसे दिल्ली में गीता बच्ची बहुत होशियार है बच्ची बड़ी मीठी। बाबा हमेशा कहते हैं गीता तो सच्ची गीता है ना। मनुष्य वह गीता पढ़ते हैं परंतु यह नहीं समझते कि भगवान ने कैसे राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाया था। बरोबर सत्युग था, तो एक ही धर्म था। कल की बात है, बाप कहते हैं कल तुमको इतना साहूकार बनाया था, कहाँ गई वो सब कुछ, इतना साहूकार बनाया, तुम पद्मा पदम भाग्यशाली थे, अब तुम क्या बन गए हो ना। तुम फील करते हो ना, उन गीता सुनाने वालों से कोई को फीलिंग आती है क्या? जरा भी नहीं समझते। ऊंच ते ऊंच श्रीमत भगवत गीता ही गाई जाती है, वह गीता किताब बैठ पढ़ते व सुनाते हैं। बाप तो किताब नहीं पढ़ते, फर्क तो है ना। उनकी याद की यात्रा तो है नहीं कि अपने को आत्मा समझ के शिव बाबा को याद करते हो, ये भी वो लोग नहीं करते। वह तो नीचे गिरते ही रहते हैं, सर्वव्यापी के ज्ञान से सब देखो कैसे बन गए हैं। तुम जानते हो कल्प कल्प ऐसे ही होगा। बाप कहते हैं तुमको सिखलाकर विषय सागर से पार कर देते हैं। कितना फर्क है, शास्त्र पढ़ना तो भक्ति मार्ग हुआ ना। बाप कहते हैं यह पढ़ने से मेरे से कोई नहीं मिलते, आज कह दिया बाबा ने, ये शास्त्र तप वगैरह करने से मेरे से कोई नहीं मिलते। वह समझते कोई भी तरफ जाओ पहुंचना तो सबको एक ही जगह है। भक्ति मार्ग वाले क्या कहते हैं, कोई भी तरफ जाओ पहुंचना तो सबको एक ही जगह है। अच्छा, क्या ये राइट है? हाँ, अच्छा, पूछते हैं प्रश्न, हाँ बात तो आप सब एक ही कहते हैं, हम सबका लक्ष्य एक ही है। अच्छा, उनको क्या आंसर देंगे? नहीं, जो ये कहते हैं
कोई भी तरफ जाओ, पहुंचना तो सबको एक ही जगह है, हम सबकी मंजिल एक ही है। बाप के पास। उनको जगह बाप तो का तो पता परिचय नहीं, ही नहीं है, उनको बाप का हाँ, परिचय ही नहीं है। उनको उनको बाप का बाप, परिचय नहीं है। अच्छा, और सब बाप के पास तो आएंगे एंड में। हमारे पास ही आएंगे, और उनको हाँ। उनको तरीका नहीं मालूम है बाप के उनको पास। तरीका नहीं मालूम है, और उन्हें पता नहीं हम देवी देवता बनने वाले हैं। हाँ, उनके सामने ये देवी देवता का तो लक्ष्य ही नहीं है ना। किसी और धर्मों में है देवी देवता बनेंगे हम, हाँ, विश्व महाराजा बनने का लक्ष्य है किसी और धर्मों में नहीं। उनके पास में तो हम मुक्ति में जाएंगे, है ना। लेकिन मुक्ति क्या है, कौन, वो कैसी दुनिया है, वो कैसा देश है, वो कैसे जा सकते हैं, क्या ये रास्ता उनको मालूम है? जीवन मुक्ति का नहीं पता। इसलिए वो जो कहते हैं ना एक ही रास्ता है, हम उनको कहते हैं नहीं, हमारा रास्ता अलग है, हमारी मंजिल अलग है तो रास्ता अलग है ना। हमारी मंजिल ये है तो रास्ता हमारा अलग है ना। अच्छा, तो बाप समझाते हैं, गीता में आटे में नमक मिसल कोई राइट अक्षर है जिसमें तुम पकड़ सकते हो। सत्युग में तो कोई भी शास्त्र आदि होते ही नहीं, यह है ही भक्ति मार्ग के शास्त्र। ऐसे नहीं कहेंगे यह शास्त्र अनादि काल से चल रहे हैं, शुरू से चले आते नहीं, अनादि का अर्थ ही नहीं समझते। बाप समझाते यह तो ड्रामा अनादि बरोबर है, तुमको बाप राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं अभी तुमको सिखलाता हूँ फिर गुम हो जाता हूँ अभी सिखलाता हूँ फिर गुम हो जाता हूँ। तुम कहेंगे हमारा राज्य अनादि था, राज्य वही है, सिर्फ पावन से बदल पतित होने से नाम बदल जाता है। देवता के बदले हिंदू कहलाते हैं, है तो आदि सनातन देवी देवता धर्म के ना, अभी भी आदि सनातन धर्म के ही है, लेकिन धर्म का भाव याद नहीं था तो अपने आप को हिंदू हिंदू कहने लगे। जैसे दूसरे सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते, तुम भी ऐसे उतरते हो। रजो में आते हो तो अपवित्रता के कारण देवता के बदले हिंदू कहलाते हो, नहीं तो हिंदू हिंदुस्तान का नाम है। तुम असल में तो देवी देवता थे। देवताएं सदैव पावन होते हैं, अभी तो मनुष्य पतित बन गए हैं तो नाम भी हिंदू रख दिया है। पूछो हिंदू धर्म कब किसने रचा, तो बता नहीं सकेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म था जिसको पैराडाइज आदि बहुत अच्छे अच्छे नाम देते हैं। जो पास्ट हुआ है वह फिर रिपीट होना है। इस समय तुम शुरू से लेकर अंत तक सब जानते हो, जानते जाएंगे तो जीते रहेंगे, और जैसा बाबा हमें जानकारी दे रहा है वो जानना है। जानते जाएंगे तो जीते रहेंगे। कई तो मर भी जाते हैं, बाप का बनते हैं तो माया की युद्ध चलती है, युद्ध होने से फिर ट्रेटर बन पड़ते हैं। रावण के थे राम के बने, रावण के थे राम के बने, फिर रावण राम के बच्चों पर जीत पहन अपनी तरफ ले जाता है। रावण राम के बच्चों पर जीत पहन अपनी तरफ ले जाता है। कोई बीमार हो पड़ते हैं, फिर क्या हालत होती है, ना वहां के रहते ना यहाँ के रहते। इसलिए कहा जाता है जिस रास्ते पे जाना ही नहीं है उसका पता क्यों पूछे, उस रास्ते की इंफॉर्मेशन क्यों ले, जाना ही नहीं है ना। यदि चित्त में वो चिंतन चलता रहेगा तो कभी ना कभी तो संस्कारों में आएगा ना। जिस तरह का चिंतन चलता है वो बात चित्त में मतलब एटीट्यूड में बैठ जाती है, फिर वो कभी ना कभी वो संस्कारों में आती है। इसलिए उस रास्ते पर जाना ही नहीं है हमें, तो क्यों उस बारे में पता करें। तो बाबा कहते हैं फिर ना वहां के रहते ना यहाँ के रहते, ना खुशी रहती ना रंज रहता, बीच में पड़े रहते हैं। तुम्हारे पास भी बहुत है जो बीच में बाप का भी पूरा नहीं बनते, रावण का भी पूरा नहीं बनते। इसलिए ट्रायल रखा गया है, 5 साल का ट्रायल पीरियड। 5 साल रह के देख लो, है ना। 5 साल तो बड़ा टाइम होता है अपने आप को चेक करने का।
अच्छा, अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, उत्तम पुरुष बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो ना। यह बड़ी समझने की बात है। बाबा पूछते हैं, हाथ तो बहुत बच्चे उठाते हैं, परंतु समझा जाता है बुद्धि नहीं है। आज बाबा बुद्धि के ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि माया की अभी चोट कहाँ लगती है? बुद्धि के ऊपर। बुद्धि भ्रमित करती है, बुद्धि को अहंकार में लाती है, बुद्धि में संशय ये क्रिएट करती है। तो बाबा कहते हैं समझा जाता है बुद्धि नहीं है। भल बाबा कहते हैं शुभ बोलो। कहते तो सब है हम नर से नारायण बनेंगे, कथा ही नर से नारायण बनने की है। अज्ञान काल में भी सत्यनारायण की कथा सुनते हैं ना, वहां तो कोई पूछ नहीं सकते, यह तो बाप ही पूछते हैं तुम क्या समझते हो। इतनी हिम्मत है, तुम्हें पावन भी जरूर बनना है। क्या कहा बाबा ने? तुम्हें पावन भी जरूर बनना है। कोई आते तो पूछा जाता है कि इस जन्म में कोई पाप कर्म तो नहीं किए? जन्म जन्मांतर के पापी तो हो ही। बाबा हमें जब जैसे सर्जन के सामने जाने से, सर्जन जो अच्छा सर्जन होता है वो क्या करता है, पूरी हिस्ट्री तक की आपकी बीमारी पता कर लेता है, ओवरऑल कितने लेवल की ये बीमारी है, तो उस लेवल का इलाज करता है। तो उसी तरह उस सर्जन के सामने बैठने से पूरे जन्म जन्मांतर के जितने पाप किए हैं, पुण्य किए हैं, वो सब उसके सामने आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम क्या समझते हो, इतनी हिम्मत है, तुम्हें पावन भी जरूर बनना है। कोई आते हैं तो पूछा जाता है इस जन्म में कोई पाप कर्म तो नहीं किए हैं? जन्म जन्मांतर के पापी तो हो ही, तेसर जन्म से पाप किए, वो तो बाबा को मालूम ही है, और किस लेवल का किया है वो बाबा को ही मालूम है और किसी को नहीं मालूम, है ना। इस जन्म के पाप बता दो तो हल्के हो जाएंगे, नहीं तो दिल अंदर खाता रहेगा। सच बतलाने से हल्के होंगे। कई बच्चे सच नहीं बताते तो क्या होता है? सच नहीं बताते तो क्या होता है? तो माया एकदम जोर से घूंसा लगा देती है। इसलिए सच्चे दिल पर साहेब राजी। इसलिए जो हमारे निमित्त है उनके साथ बड़ा सच्चा रहना चाहिए। इसलिए सच्चे दिल पर साहेब राजी। तुम्हारी बड़ी कड़ी बॉक्सिंग है, उस बॉक्सिंग में तो शरीर को चोट लगती है, इसमें बुद्धि को बहुत चोट लगती है ना। यह बाबा भी जानते हैं, यह ब्रह्मा कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत का हूँ, सबसे पावन था, अभी सबसे पतित हूँ, मतलब कृष्ण के कंपैरिजन में अभी सबसे पतित हूँ, फिर पावन बनता हूँ। ऐसे तो नहीं कहता हूँ कि मैं महात्मा हूँ। बाप भी खातरी देते हैं यह सबसे जास्ती पतित है। बाप कहते हैं मैं पराये देश पराये शरीर में आता हूँ, इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। अब यह भी पावन बनने का पुरुषार्थ करते हैं। खबरदार भी बहुत रहना होता है। क्या कहा बाबा ने? पावन बनने का पुरुषार्थ करना है और माया से खबरदार भी बहुत रहना होता है। एक बार जब शुरू शुरू में हमें हमारे फादर को ज्ञान मिला, तो क्लास में एक भाई था, तो वो किसी कारण से ट्रेटर बन गया। तो वो हमारे फादर को चिट्ठियां लिखता था, नेगेटिव ऑर्गेनाइजेशन की, संस्था के बारे में, टीचर्स के बारे में चिट्ठियां लिखता था। तो जैसे ही वो चिट्ठी आती थी, फादर उस चिट्ठी को फाड़ के जला के फेंक देते थे। पढ़ना भी नहीं है, देखना भी नहीं है, नो नेगेटिव न्यूज। जब हमें पता है, हमें विश्वास है, तो कई बार होता है ना, अच्छा पढ़े तो देखे तो सही क्या है उसके मन में, ठीक है हम तो शुद्ध है, हमारे तो फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, पढ़ना भी नहीं है। क्यों हम नेगेटिव इंफॉर्मेशन अपने अंदर ले? नहीं,
है ना। ये है बाबा के ऊपर पूरी तरह से विश्वास। बाबा ने छुट्टी दी है क्या पढ़ने की? बाबा ने छुट्टी दिया है क्या ऐसे नेगेटिव न्यूज पढ़ने की, सुनने? आजकल तो कई यूट्यूब चैनल भी किसी किसी ने अपने बनाए हैं ऐसे ऐसे। हाँ, लेकिन नहीं, हमें उसमें जाना ही नहीं है, उस रास्ते पे हमें जाना ही नहीं है। इसलिए कहा जाता है काजल की कोठरी में जाओ कालिख लगी ही जाती है। क्यों जाए? जो कालिख लगे फिर साफ करे। जाए ही नहीं ना उस रास्ते में, उस दरवाजे को खोले ही क्यों? इसलिए नहीं। तो बाबा कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, जिसने पूरे 84 जन्म लिए, अब यह भी पावन बनने का पुरुषार्थ करते हैं। खबरदार भी बहुत रहना होता है। बाप तो जानते हैं ना, यह बाबा का बच्चा बहुत नजदीक है। और ब्रह्मा बाबा ना, शिव बाबा जानते हैं यह बाबा का बच्चा बहुत नजदीक है। यह तो बाप से जुदा कभी हो नहीं सकता, ख्याल भी नहीं आ सकता कि छोड़कर जाऊं। एकदम हमारे बाजू में बैठा है। मेरा तो बाबा है ना, मेरे घर में बैठा है। कौन कह रहा है ये? ब्रह्मा बाबा। बाबा जानते हैं, हंसी कुड़ी भी करते हैं। बाबा आज हमको स्नान तो कराओ, भोजन तो खिलाओ, ऐसे हम भगवान को यूज करें, है ना, बाबा को यूज करें। मैं छोटा बच्चा हूँ, बहुत प्रकार से बाबा को याद करता हूँ। तुम बच्चों को समझाता हूँ ऐसे ऐसे याद करो। बाबा आप तो बहुत मीठे हो, एकदम हमको विश्व का मालिक बना देते हो। यह बात और किसकी बुद्धि में हो ना सके। बाप सबको रिफ्रेश करते रहते हैं, सब पुरुषार्थ तो करते हैं, परंतु चलन भी फिर ऐसी चाहिए। भूल हो जाए तो झट लिखना चाहिए, बाबा हमसे यह भूल हो जाती है। कोई कोई लिखते भी है, कोई कोई लिखते भी है, बाबा हमसे यह भूल हुई, माफ करना ना। हमारा बच्चा बनकर फिर भूल करने से 100 गुना वृद्धि हो जाती है। बच्चा बने भूल की तो 100 गुना वृद्धि हो जाती है। फिर माफी मांगते हैं तो आधा माफ होता है, माफ भी हो जाता है। माया से हारते हैं तो फिर वही के वही बन जाते हैं, मतलब वही रह जाते हैं। माया से हारते हैं, वही के वही बहुत हारते हैं। यह बड़ी बॉक्सिंग है, राम और रावण की लड़ाई है। दिखाते भी है बंदर सेना ली। यह सब बच्चों का खेल बना हुआ है। जैसे छोटे बच्चे बेसमझ होते हैं ना, बाप भी कहते हैं यह तो इन्हों की पाई पैसे की बुद्धि है। मतलब हारते हैं तो बाबा ने क्या कहा इसको? पाई पैसे की बुद्धि है। कहते हैं हर एक ईश्वर का रूप है। अब दूसरी बात, पहले क्या कहा? सब रास्ते तो एक ही तरफ जाते हैं, है ना। अभी कहते हैं सब हर एक ईश्वर का रूप है। हाँ, तो हर एक ईश्वर बन क्रिएट भी करते हैं, पालना भी करते हैं, फिर विनाश भी कर देते हैं, है ना। तो ऐसा थोड़ी ना होता। अब ईश्वर कोई का विनाश थोड़ा ही करते हैं, ईश्वर कोई का विनाश थोड़े ही करते हैं। यह तो कितनी अज्ञानता है। इसलिए कहा जाता है गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं। हर एक ईश्वर के रूप हैं। वो गुड़ियों के देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते हैं ना, पूजते हैं, पालना करते हैं और फिर विनाश भी कर देते हैं। तो हर एक ईश्वर का रूप है। तो बाबा आज कहते तो क्या ईश्वर किसी का विनाश करेंगे? नहीं। यह तो कितनी अज्ञानता है। मनुष्यों की बुद्धि क्या हो जाती है, कितना खर्चा करते हैं। हाँ, इन सब चीजों में, भक्ति मार्ग में कितना खर्चा करते हैं। बाप उल्हाना देते हैं। सुनो बाबा का उल्हाना, बाबा को दो आंसर। बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम तुमको इतना बड़ा बनाकर गया, हम तुमको इतना बड़ा बनाकर गया, तुमने क्या किया? बताओ राजू भाई। हाँ, तुमने क्या किया? राजू भाई बताओ। बाबा ने इतना बड़ा बनाया था सत्युग में, क्या किया?
सब डुबो दिया। मंदिर बना रहे थे बाबा के, भक्ति में ही यूज किया ना। तो बाबा कहते, वो तो बाबा को भी पता है ना, तुमने क्या किया तुम भी जानते हो, हम सो देवता थे फिर चक्र लगाते हैं, अभी हम ब्राह्मण बने फिर हम सो देवता बनेंगे। यह तो बुद्धि में बैठा हुआ है ना, यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में यह नॉलेज रहनी चाहिए। बाप भी नॉलेजफुल है ना, भर रहते भर शांति धाम में है, फिर भी उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। सारे संसार की नॉलेज, सब कुछ नॉलेजफुल ना शिव बाबा में है ना। बाप भी नॉलेजफुल है, तुम्हारी भी आत्मा में सारी नॉलेज रहती है ना। कहते हैं इस ज्ञान से तो हमारी आंख खुल गई है। बाप तुमको अभी ज्ञान के चक्षु देते हैं, अर्थात समझ देते हैं। समझ दिए ना, समझ दिए तब तो हम बाबा की मुरली सुन रहे ना, है ना। समझ नहीं होती तो क्या होता, दुनिया वालों का रूटीन और हमारा रूटीन, है ना। समझदार बन रहे हैं इसकी निशानी है कि हमारे रूटीन में चेंज आया है। तो बाबा कहते हैं बाबा ने अभी तुमको समझ दी है, आत्मा को सृष्टि के आदि मध्य अंत का पता पड़ गया है, चक्र फिरता रहता है। ब्राह्मणों को ही सुदर्शन चक्र मिलता है, देवताओं को पढ़ाने वाला कोई होता नहीं। उनको शिक्षा की दरकार नहीं, पढ़ना तो तुमको है जो फिर तुम देवता बनते हो। पढ़ना तो तुमको है जो तुम देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो। अब बाप बैठ यह नई नई बातें समझाते हैं, यह नई पढ़ाई पढ़कर तुम फिर ऊंच बनते हो। फर्स्ट सो लास्ट, लास्ट सो फर्स्ट, यह पढ़ाई है ना। अभी तुम समझते हो बाबा हर कल पाकर पतित से पावन बनाते हैं, फिर यह नॉलेज खलास हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप बाप को, की रूहानी बच्चों को नमस्ते। 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 रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की बाप रूहानी दादा को याद माता प्यार गुड बाप मॉर्निंग दादा और को नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, बाबा। थैंक यू नमस्ते बाबा, वाह वाह बाबा, वाह। वाह वाह वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, बहुत बहुत आज्ञाकारी, बहुत बहुत आज्ञाकारी मीठा होकर चलना है। मीठा होकर चलना है, देह अहंकार में नहीं आना है। बाप का बच्चा बनकर, बाप का बच्चा बनकर फिर कोई भी भूल नहीं करनी है। माया की बॉक्सिंग में बहुत बहुत खबरदार रहना है। माया की बॉक्सिंग में बहुत बहुत खबरदार रहना है। सेकंड पॉइंट, अपने वचनों में ताकत भरने के लिए आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। अपने वचनों में ताकत भरने के लिए आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। स्मृति रहे, बाप का सिखलाया हुआ हम सुना रहे हैं। स्मृति रहे, बाप का सिखलाया हुआ हम सुना रहे हैं तो उसमें जौहर भरेगा, तो उसमें जौहर भरेगा। वरदान, अविनाशी नशे में रह, अविनाशी नशे में रह,
रूहानी मजे और मौज का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता भव। डिटेल, आप ब्राह्मण सो फरिश्ते देवताओं से भी ऊंचे हो। क्या कहा बाबा ने? आप ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हो। देवताई जीवन में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा, परमात्मा मिलन का अनुभव भी नहीं होगा। इसलिए अभी सदा यह नशा रहे कि हम देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण सो फरिश्ता है। यह अविनाशी नशा ही रूहानी मजे और मौज का अनुभव कराने वाला है। यह अविनाशी नशा ही रूहानी मजे और मौज का अनुभव कराने वाला है। अगर नशा सदा नहीं रहेगा तो कभी मजे में रहेंगे, कभी मूजेंगे। इसमें भी एक रस स्थिति, सदा नशा रहे। अच्छा, स्लोगन है, अपनी सेवा को भी बाप के आगे अर्पित कर दो। अपनी सेवा को भी बाप के आगे अर्पित कर दो, तब कहेंगे समर्पित आत्मा। वास्तव में अपनी सेवा लिखा है, अपनी तो कोई सेवा होती ही नहीं है। पूरी तरह से जो कुछ है वो सब बाबा के लिए ही है ना। तब कहेंगे समर्पित आत्मा। अच्छा, 8th पॉइंट, सेवा की सफलता का आधार त्याग और तपस्या है। एक बाप दूसरा न कोई। यह हर समय की तपस्या और जैसा समय, जैसी समस्याएं, जैसे व्यक्ति स्वयं को मोल्ड कर स्व कल्याण और औरों का कल्याण करने के लिए सदा इजी रहना। कब? जैसा समय है, जैसा परिस्थिति है, जैसी समस्या, जैसा व्यक्ति है, वैसे स्वयं को मोल्ड कर स्व कल्याण और औरों का कल्याण करने के लिए सदा इजी रहना। परिस्थिति और समय अनुसार अपनी श्रेष्ठ स्थिति बना लेना, अर्थात अपने को मोल्ड कर लेना, इसको कहा जाता है त्याग। इसी त्याग तपस्या से सफलता मिलती है। इसी त्याग और तपस्या से सफलता मिलती है। अच्छा, ओम शांति। तो